सभी प्रेस वालों का यहाँ पे बहुत स्वागत आप सब लोगों का। शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद आप हमारी पीछे इस बैनर पे साफ देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा मेन मोटिव, जिस तरह से देश में जमहूरियत के ऊपर सवाल खड़े हैं, जिस तरह से देश में डेमोक्रेसी को सस्पेंड किया हुआ है। हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट से अपोजिशंस के 141 एमपी को सस्पेंड कर चुका है आज तक। ये पार्लियामेंट की हित में हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार हो चुका है। हम डायरेक्टली सत्ता में बैठे हुए रूलिंग गवर्नमेंट से हम पूछना चाहते हैं कि आप जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश क्यों कर रहा है। ये पूरा देश का सवाल है। इसके बाद हम सब बखूबी जानते हैं कि जिस तरह से देश में बेरोजगारी की पहल पूरा आसमान छू रहा है। हमारे खित्ते लद्दाख की बात करें तो खित्ते लद्दाख में भी अनएम्प्लॉयमेंट अभी जो गवर्नमेंट जो वायर एक डाटा जो वायर के हिसाब से एक दो दिन पहले ये एक डाटा आया हुआ है, जिसमें वो लोग 27% जो लद्दाख के अनएम्प्लॉयमेंट सट रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशंस बोर्ड क्यों नहीं बन रहा है? क्यों लद्दाख में सारे गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट की जो रेगुलरेशन जॉब है वो अभी तक भर्ती क्यों नहीं हो रहा है? इस पे हमारा सवाल है। एक और बात, हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हमें जमहूरियत को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी जमहूरियत ही नहीं बचेंगे तो हमारी आवाज़ कहाँ पे हमारी आवाज़ होंगी, हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा कठिन सवाल बन चुका है। आज पूरे हिंदुस्तान भर में सारे अपोजिशंस की एमपीज जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, संगठन कर रहा है क्योंकि पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहा है। एक दो रीजन पार्लियामेंट में बोलने नहीं देने का मकसद है। अपोजिशंस के एमपीज करोड़ों हिंदुस्तान की आवाज बनकर पार्लियामेंट में जाके मोदी से, अमित शाह से सवाल करते हैं। उनको सवाल से ही नफरत है, वो सवाल ही नहीं चाहते हैं, वो सवाल ही से उनकी अलग एक संगठन है, सवाल से ही वो बचते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में वो पहला प्रधानमंत्री है जिसने आज तक 10 साल होने जा रहा है, 10 साल की टेन्योर खत्म होने जा रहा है, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की, क्योंकि वो सवाल से बचते हैं। साथ को साथ क्या करते हैं, दिल्ली में बैठे हुए सरकार गोदी मीडिया के थ्रू अपना जो वायरेशन है वो चलाते हैं। हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लद्दाख की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेशंस में, विंटर पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलते हैं, कभी भी लद्दाख की अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, लद्दाख की सेफगार्ड को लेकर, लद्दाख स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, लद्दाख में इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री सीट की बात कर रहे हैं, कभी भी वो चर्चा नहीं करेंगे, वो चर्चा नहीं करते हैं। रीजंस क्या है? चर्चा नहीं करने का रीजन जो है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आरएसएस और बीजेपी के दफ्तर से लिखी हुई स्क्रिप्ट वो पढ़ के आ जाते हैं। हमें कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप नेहरू पे सवाल मत करें। नेहरू पे सवाल करने की बताइए, आप नेहरू की हिस्ट्री को पहले पढ़िए। नेहरू पहला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर इस देश की आजादी के लिए अपनी जान, अपनी 13 से 17 साल तक वो जेल में रहा। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से साफ संगठन में एक सवाल है कि आप कब बोलेंगे? आपका टाइम खत्म होने जा रहा है, लगभग 3 या 4 महीने बचे हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए। कभी भी आप लोगों ने कभी देखा कि पार्लियामेंट में हमारे एमपी अनएम्प्लॉयमेंट को कभी भी, अनएम्प्लॉयमेंट की इशू कभी उठाया? कभी पीएसयू की बात की? कभी लद्दाख में स्टेटहुड शेड्यूल की बात की? नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग सवाल से डरते हैं। हमारा मेन मकसद ये है, जिस तरह से जमहूरियत को निचोड़ के, कचोड़ के जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पूरे स्ट्रॉन्ग कंडेम कर लेते हैं यूथ कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कि हिंदुस्तान में जमहूरियत के निजाम को बचा रखना बहुत जरूरी है। कुछ डाटे में आप लोगों को कुछ आंकड़े बताना बहुत जरूरी समझता हूं। लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट की मैंने अभी आपको बात कर ली। यूटी बनने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन अभी तक नहीं बनी हुई है। किससे सवाल करें? यहां पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। एलएचडीसी की पावर हम सब जानते हैं। इसके बाद आप आ जाइए डिस्ट्रिक्ट लेवल में रिक्रूटमेंट होने के बाद टीचर का जो पोस्ट है उनके नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। करगिल में अभी तक हमारी टीचर की पोस्ट के लिए पूरा स्कूल खाली है,
पूरा गवर्नमेंट स्कूल्स में सारे पोस्ट वेकेंट है अभी तक के लिए। हमारी बीएड एस्पिरेंट, सीटेड एस्पिरेंट, वो सब अभी भी इस संगठन की लड़ाई लड़ रहा है। अभी तक के लिए उनका रिक्रूटमेंट का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मेन चीज क्या है, हम बार बार कहते हैं कि लद्दाख में काम करने के लिए लद्दाखियों को आगे रखें, लद्दाख में लद्दाखियों को प्रेफरेंस दीजिए, लद्दाख में लद्दाखियों बात करेंगे, लद्दाख में लद्दाखियों के हित में बात करेंगे, लद्दाख के साथ बात करेंगे, लद्दाख में लद्दाखियों को पहला प्रायोरिटी मिलना चाहिए। अभी पूरा सिस्टम क्या बना हुआ है, हमारे ब्यूरोक्रेट लोग आउटसोर्सिंग के थ्रू पूरा इंडिविजुअल कहीं कहीं से भी उठा के ये सारे चीजें अपने हिसाब से करवा लेते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि आउटसोर्सिंग को बंद होना चाहिए, लद्दाख में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवा ले। कब तक बनेंगे, कब तक लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन कब तक बनेंगे? अब हमें आंकड़े दे दीजिए कि कब तक अब बनने जा रहा है, अभी तक तो बनाए नहीं। और खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि लद्दाख में भी जमहूरियत आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो रहा है। हम बार बार कहते हैं कि पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं। यहाँ पे लोगों की सिंपैथी को गेन करने के लिए अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन जब वहां पे बोलने होते हैं, जब लद्दाख की बात को वहां पे पहुंचाना होता है, तो आज तक लद्दाख की बात वहां पे पहुंचा ही नहीं। हम सब बखूबी जानते हैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह में एपेक्स बॉडी संगठन करके कम से कम 3 बार 4 बार होम मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं लद्दाख की हित के लिए। आज तक इन सारी चीजों के ऊपर सवाल है। तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर लेंगे खादिम साहब की अनएम्प्लॉयमेंट और हमारी क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे आगे की रणनीति, और हमारा जो संगठन है किस तरह की लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। थोड़ा ब्रीफ कर लेंगे खादिम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। जैसे कि आप सभी को बखूबी मालूम है कि आज 18 दिसंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट निकलता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक साल में 2022 टू 2023 के बीच में सडनली शॉकिंग एक 10% जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो डायरेक्टली हाई कर लेता है, जो कि बहुत अफसोस और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अभी आप देखो, अभी यूसुफ साहब ने भी, हमारे प्रेसिडेंट ने भी बताया कि चाहे आप यूनिवर्सिटी में देखो, कॉलेज में देखो, बैंक में देखो, अपने लद्दाख में जहाँ कहीं भी आप देखो, वहाँ आउटसोर्सिंग पे काम चला रहे हैं, जो कि अगेन एक अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है। हालांकि हमारे लद्दाख में ऑनरेबल एमपी साहब ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि 12,000 हम जॉब दिलाएंगे, लेकिन आज तक हमें मालूम नहीं, आज तक हम सवाल कर रहे हैं कि 12,000 जॉब कब दिलाएंगे, है ना। अभी आप देखो, जितने भी जो बेचारे आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, उनकी फ्यूचर में भी बारे में भी कोई नहीं मालूम। कोई 10,000 पे काम चला रहे हैं, कोई 15,000 पे काम चला रहे हैं। तो हमारा यूथ कांग्रेस कमेटी की ओर से सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम फटाफट जल्दी से जॉब का ये क्रिएशन करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आप देखें हैं, पहले हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हुआ करते थे, जिसमें हमारे लद्दाख के बहुत सारे एस्पिरेंट्स आज एज ए केस काम कर रहे हैं, ऑफिसर बन के अपने ड्रीम अपने सपने पे पहुंच के देश के लिए खिदमत कर रहे हैं। लेकिन आज फिर अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द बाइफिकेशन ऑफ 370 एक्ट आज तक कोई लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आज तक नहीं बना, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स इनको काफ़ी हद तक तकलीफ हो रहे हैं, काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो रहा है, काफ़ी मेंटल इश्यू भी इवन हो रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन इनकी एज में, आप सभी को मालूम है, जॉब में एज का भी कुछ इशू होता है। ये लोग दिन ब दिन एल्डर होते जा रहे हैं। कहीं बेचारे इतने सालों से जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों ने पढ़ाई करके अपने मकसद पर न पहुंचना, ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, और एक चीज़ क्या था, हाँ, हमारा जो मेन जो आज का जो मुद्दा हमने कवर कर लिए, एक इम्पोर्टेंट सी बात देखो, जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट करनी होते हैं, पर्टिकुलर किसी सेक्शन सोसाइटी करनी होते हैं, जो कि पूरे एक इंटायर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आज अफसोस के साथ हमें कहने को मिल रहे हैं, कहने को हमें पड़ रहा है कि आज इंडियन जो हम जिसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पार्लियामेंट में आज मोर देन 140 एमपीज को सस्पेंड किया हुआ है। क्या ये डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है? क्या ये मर्डर डेमोक्रेसी नहीं है? क्यों इनको सस्पेंड किए जा रहे हैं? क्योंकि बार बार एक ही चीज़ से इनको दिक्कत है कि ये सवाल इनसे ना पूछा जाए, अपने मनमर्जी चलाए, अपने जो स्क्रिप्ट, जो इनका स्क्रिप्ट है, जो बिल पास करना है, इनको बिना अपोजिशन के नोटिस में लाए, अपने मनमर्जी से पास करें। तो इनको हम अगेन, ये एक शेमफुल एक्ट है
जो कि मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी हम मानते हैं, और ख़ासकर अपने लद्दाख में डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए। ये हम जब से अपने जो केडी और एपेक्स बॉडी इस्टेब्लिश हुए तब से 4 पॉइंट एजेंडा पे इतने मेहनत किए थे, इतने गुहार लगाए थे, आज की इसके ऊपर भी कोई उतना सीरियसली काम नहीं हो रहे हैं। बार बार ये लोग दिल्ली बुलाते हैं, कोई उसके ऊपर ठोस कदम नहीं उठाते हैं। तो इनके ऊपर भी हमारा रिक्वेस्ट है कम से कम फास्ट ट्रैक पे जॉब दिलाया जाए, LPSC का ये इस्टेब्लिश हो, और लद्दाख में, न सिर्फ लद्दाख में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए। एक सवाल बोलना भूल गया, पार्लियामेंट में जिस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है तब से ये पार्लियामेंट की हालत आप सब जानते हैं। एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, टेम्पल में एक जमहूरियत के जहां पे पूरे हिंदुस्तान भर के वहां पे सांसद बैठे, वहां पे सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है। अमित शाह वहां पे स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, क्यों ब्रीच हो गई वहां पे सिक्योरिटी? किसकी कमजोरी थी? अगर एक पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच होती तो देश की क्या हालत होगी? देश में कौन सुरक्षित होंगे? महिलाएं, दलित, कौन सुरक्षित है? ये बहुत बड़ी, अनफॉर्चुनेटली हम कंडेम कर लेते हैं कि बहुत बड़ा संगठन हो चुकी है।